संस्कृता मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से नेट जीआरएफ के समस्त विषयों को देख रहे हैं। उसी क्रम में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय को कल शुरू किए थे, तो आज मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय की 20 श्लोक तक हुआ था। उसके आगे से हम लोग आज देखते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है कि अग्रिम कारिका में कह रहे हैं कि ये हिमवद विंध्योर्मध्यम यत् प्राग विनशनाद् अपि प्रत्यग एव प्रयागाच्च मध्य देशः प्रकीर्तितः। ठीक है, मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि एक हिमालय पर्वत होता है और एक क्या है, विंध्याचल पर्वत है। तो कह रहे हैं कि हिमवत विंध्योः मध्यम, अर्थात हिमाचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत के जो मध्य का जो भाग है, तो एक स्थिति दिखलाए और दूसरी स्थिति दिखलाते हैं कि यत प्राग विनशनाद् अपि। विनशन शब्द जो आता है, यह आता है कुरुक्षेत्र के लिए। कुरुक्षेत्र के लिए विनशन कहते हैं। तो कहते हैं कि यत प्राग विनशनाद् अपि, अर्थात जो विनशन है, अर्थात जो कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र से प्राग अर्थात पूर्व की ओर जो प्रदेश पड़ता है, उस प्रदेश को। और फिर कहते हैं प्रत्यग एव प्रयागाच्च, अर्थात प्रयाग से, प्रयाग जो है जिसको कुछ समय पहले इलाहाबाद कहते थे, अभी उसको पुनः योगी जी की सरकार के द्वारा उसको पुनः प्रयागराज इस प्रकार से नाम परिवर्तित उसका किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्यग एव प्रयागाच्च, कि मतलब कि प्रयाग से प्रत्यग अर्थात पश्चिम की ओर जो देश दिखलाई दे, जो देश पड़े, उसके लिए क्या समझना चाहिए, तो मध्य देशः प्रकीर्तितः, अर्थात उसको मध्य देश समझना चाहिए, मध्य देश जानना चाहिए। ठीक, तो ये कारिका हो गई। अन्वय भी आप लोग देख सकते हैं कि हिमवद विंध्योः मध्यम यत और विनशनात् अपि प्राग और प्रयागाच्च प्रत्यक एव यह प्रदेशः अस्ति स मध्य प्रदेशः प्रकीर्तितः, उसको मध्य प्रदेश नाम से समझना चाहिए। ठीक, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि हिमवद विंध्योः मध्यम यत् प्राग विनशनात् अपि प्रत्यक एव प्रयागाच्च मध्य देशः प्रकीर्तितः। ठीक, इसी के साथ हम अग्रिम कारिका पर आएंगे। तो 21 नंबर के बाद कारिका आती है 22 नंबर। ठीक है, ये कारिका। तो इस कारिका में कहते हैं कि आर्यावर्त देश किसको कहते हैं, इसको इस कारिका में बताया गया है। मध्य देश किसको कहते हैं, वो अग्रिम कारिका में हम लोगों ने देखा। अब आर्यावर्त किसको कहते हैं, उसके विषय में इस कारिका में बतलाया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। तो कहते हैं आसमुद्रात् वै पूर्वात् आसमुद्रात् पश्चिमात् तयोः एव अंतरम गिरियोः आर्यावर्त विदुर्बुधाः। ठीक है, कि कह रहे हैं कि आसमुद्रात् वै पूर्वात्, वै से लेना है कि आर्यावर्त जो देश है वह आर्यावर्त देश आसमुद्रात् पूर्वात्, मतलब कि पूर्व की ओर समुद्र पर्यंत जो देश है वह क्या है, आर्यावर्त देश है। ठीक, और कहते हैं कि आसमुद्रात् पश्चिमात्, कि पश्चिम की ओर भी जो देश है वह जो देश पड़ता है उसको भी क्या कहते हैं, आर्यावर्त इस नाम से कहते हैं। ठीक, और फिर कहते हैं कि तयोः एव अंतरम गिरियोः। ठीक, और तयोः शब्द से लेना है कि वही तयोः, मतलब कि पूर्व में जो विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत का नाम आया है, तो वही तयोः हिमवत विंध्ययोः, मतलब कि हिमालय और विंध्याचल पर्वतयोः अंतरम, यह अंतरम अस्ति, उसी अंतर के लिए क्या कहते हैं, तो आर्यावर्त विदुर बुधाः, कि ये बुधाः जनाः सन्ति ते आर्यावर्त विदुः, मतलब उस प्रदेश को आर्यावर्त नाम से जानते हैं। ठीक है, वही कहा है कि पूर्वात् समुद्रात् आ, ठीक, मतलब कि पूर्व की ओर समुद्र पर्यंत, और पश्चिमात् समुद्रात् आ, पश्चिम की ओर समुद्र पर्यंत। और फिर कहते हैं तयोः एव गिरियोः, मतलब कि हिमवत विंध्ययोः गिरियोः, तयोः हिमवत विंध्ययोः एव गिरियोः अंतरम, अंतर जो होता है उसी अंतर के लिए बुधाः आर्यावर्त वही विदुः, मतलब उसी के लिए आर्यावर्त नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस कारिका को पुनः एक बार पढ़ते हैं। कहते हैं कि आसमुद्रात् वै पूर्वात् आसमुद्रात् पश्चिमात् तयोः एव अंतरम गिरियोः आर्यावर्त विदुर बुधाः। इस प्रकार से अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है
23 नंबर कारिका। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में दिखलाया गया है कि ये तत्पश्चात यज्ञ के योग्य प्रदेशों का उल्लेख करते हैं कि कौन कौन से जो प्रदेश हैं वो यज्ञ के योग्य हैं। तो इस कारिका में कहते हैं कि कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सा गेयो याज्ञिकः देशः म्लेच्छ देशः स्वतः परः। ठीक है, मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि कृष्ण सारस्तु चरति, मतलब कि कृष्ण सार नाम का एक मृग विशेष होता है। तो उसी के बारे में इस कारिका में कह रहे हैं कि कृष्ण सार नाम का जो मृग विशेष है वह कृष्ण सार नाम का मृग विशेष, ठीक है मित्रों। तो इसमें कह रहे हैं कि कृष्ण सारस्तु चरति, अर्थात कृष्ण सार नाम का जो एक मृग विशेष होता है वह कृष्ण सार नाम का मृग विशेष यत्र यत्र मृगो चरति, मतलब इस प्रकार का मृग जहाँ पर क्या करता है, चरति अर्थात विचरण करता है वहाँ पर। और किस प्रकार से विचरण करता है, तो स्वभावता विशेषण लगाया कि स्वभावता विचरण करता है, मतलब बलात् नहीं समझना कि बलपूर्वक लाया हुआ मृग जहाँ पर चरता है, क्योंकि इस प्रकार से तो फिर कहीं पर भी मृग का विचरण कराया जा सकता है। ठीक है, तो स्वभावतः यत्र कृष्णः सारस्तु मृगः चरति, यहाँ पर चरता है, सा गेयो याज्ञिका देशा, इस प्रकार के देश के लिए याज्ञिक मतलब यज्ञ करने के योग्य समझना चाहिए। और मिलिच्छ देश स्वतः परा, और इस प्रकार के देश से अपर, मतलब जहाँ पर कृष्ण सार नाम का मृग नहीं विचरण करता है उससे अपर जो प्रदेश है उसको मिलिच्छ नाम से समझना चाहिए। अन्वय भी आप लोग देख सकते हैं, कृष्ण सारा मृगः यत्र स्वभावतः चरति सा देशः याज्ञिका गेयः अतः अतः परा, मतलब इस प्रकार के जहाँ पर कृष्ण सार मृग नहीं मतलब जहाँ पर कृष्ण सार मृग चरता है, विचरण करता है, इससे अतः परः या देशास्ति सा म्लिच्छ देशः वर्तते, मृच्छ देश को जानना चाहिए। इसी के साथ अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो कारिका आती है 24 नंबर कारिका। अब यह जो कारिका, इस कारिका में बता रहे हैं कि द्विजों के निवास स्थान के योग्य कौन कौन से देश हैं। ठीक है, जो द्विजों के निवास स्थान के योग्य जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, तो कहते हैं कि एतन द्विजातयो देशान संश्रेरन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् व निवसेद वृत्तिकर्षितः, मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि एतान द्विजातयो देशान, कि एतान जो यह जो देश हैं, कौन कौन से देश, तो आगे देशों के नाम गिनाए हैं, कम से कम 3-4 देश हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्रह्मावर्त देश का नाम आया था, उसके बाद ब्रह्मर्षि देश का नाम आया था, उसके बाद मध्य देश का नाम आया, और उसके बाद आया किसका नाम, आर्यावर्त देश का नाम आया। तो ये 4 प्रकार के देश हैं, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त। यह जो देश हैं यह द्विजातयो देशान संश्रेरन प्रयत्नतः, इनमें द्विजातियों के लिए अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए क्या करना चाहिए, तो इनका संश्रेरन अर्थात यहाँ पर प्रयत्नतः संश्रेरन अर्थात प्रयत्नपूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, प्रयत्नपूर्वक क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि संश्रेरन प्रयत्नतः वृत्तिकर्षितः शूद्रः तु यस्मिन् कस्मिन् वा देशे निवसेत। ठीक है, मतलब शूद्र के लिए क्या कहा जा रहा है कि वृत्तिकर्षितः शूद्रः तु यस्मिन् कस्मिन् वा देशे निवसेत, मतलब कि वृत्ति की कामना करने वाला जो वह शूद्र है वह शूद्र यस्मिन् कस्मिन् वा देशे निवसेत, मतलब किसी भी देश में क्या कर सकता है, अपना वास कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कहा है। अन्वय भी देख सकते हैं कि द्विजातया प्रयत्नतः एतान देशान संश्रेरन, एतान से वही लेना है, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त, एतान देशान संश्रेरन, और वृत्तिकर्षिता शूद्रातु यस्मिन् कस्मिन् वा देशे निवसेत, मतलब कि वृत्ति की कामना से जो वो है क्या है, शूद्र है, वो किसी भी प्रदेश में रह सकता है। ठीक है, अब आगे की कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है 25 नंबर। इसमें वर्णन किया गया है किसका, तो इस कारिका में कहते हैं कि इसमें धर्म मूल का कथन करने के पश्चात अब वर्ण मूल का ऋषि क्या करते हैं, कथन करते हैं। ठीक है, मतलब कि द्वितीय अध्याय के आरंभ से लेकर के यहाँ तक जो है उन्होंने धर्म का मूल क्या है उसको बताया। ठीक है, कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, तो वेद ही समस्त धर्मों का क्या है, मूल है। तो वेद के लिए दिखलाया, मतलब एक प्रकार से सामान्यतः तो उसको दिखाया। ठीक है, अब जो है यहाँ से क्या करते हैं, तो वर्ण धर्मों के लिए, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या जो वर्ण धर्म है इनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए
उन वर्ण धर्मों के लिए यहाँ पर दिखलाते हैं। ठीक है, दिखलाते हुए कहते हैं कि ऐसा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधत। ठीक है, मतलब कह रहे हैं इस कारिका में कि इस कारिका में कह रहे हैं कि ऐसा योनि ही, ठीक है, ऐसा योनि ही मतलब कि यह क्या है, मूलाधार है। ठीक है, ऐसा योनि, ऐसा को योनि के साथ जोड़े कि ऐसा योनि ही मतलब यह जो योनि है यह क्या है, मूलाधार है। किसकी, तो कहते हैं सर्वस्य संभव अस्य सर्वस्य संभव धर्मस्य मतलब कि जितने भी ये सब संभव, जितने भी संभव धर्म है, जितने भी संभावित धर्म हैं उन सभी का मूलाधार क्या है, तो ऐसा योनि। तो ऐसा योनि मतलब ऐसा कहा योनि, का योनि, तो कहते हैं कि यह जो आगे हम लोगों ने जिसको बताया है, जिसका संक्षेप से हम लोगों ने वर्णन किया है। ठीक है, तो वह जो योनि है उसको समासेन प्रकीर्तिता मतलब कि सभी संभावित धर्मों का जो मूलाधार है उसको समास स्वरूप से हमने क्या किया, बताया है। अब कहते हैं वर्ण धर्मान निबोधत मतलब कि वर्णों के जो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तत्त जो धर्म है उन धर्मों के लिए अग्रिम कारिकाओं के द्वारा बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो आती है 26 नंबर कारिका। तो यह जो कारिका है इस कारिका में क्या कहा गया है कि वेदानुकूल संस्कारों के फल का कथन करते हैं। ठीक है, कि वेद के अनुकूल जो संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को करना चाहिए और वेदों में जो संस्कार कहे गए हैं उनका मनु क्या करते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं कि वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य च इह च मतलब इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः कि पुण्यैः वैदिकैः कर्मभिः। ठीक है, अन्वय आप लोग देख सकते हैं कि पुण्यैः वैदिकैः कर्मभिः अर्थात पुण्य वाले, ठीक, पुण्य से युक्त जो क्या है वैदिक कर्म है। पुण्य का अर्थ यहाँ पर हमको करना है पवित्र। ठीक, तो पवित्र जो वैदिक जो कर्म है तो कौन कौन से कर्म, तो कहते हैं द्विजन्म नाम अर्थात कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के जो पवित्र जो वेदों में कहे गए जो कर्म हैं कौन कौन से, तो कहते हैं निषेकादि शरीर संस्कार मतलब कि निषेकादि अर्थात कि गर्भाधान आदि संस्कार जो शरीर संस्कार हैं इनको कार्य मतलब कि करना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार के जो वेदों में जो पवित्र जो वेदों के द्वारा जो कर्म दिखलाए गए हैं मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए जो निषेकादि अर्थात गर्भाधान आदि संस्कार जो बतलाए गए हैं इन सभी संस्कारों को करने से क्या होगा, तो कहते हैं कि पावना मतलब कि क्या होगा, जिस शरीर में मतलब जिस व्यक्ति विशेष का ये संस्कार किए जाते हैं उसका शरीर क्या होता है, तो पावना अर्थात पवित्र होता है। फिर कहते हैं कि उससे क्या होगा पवित्र होने से, तो कहते हैं मतलब कि उसका जो शरीर है वो पवित्र होगा। और किस स्थान पर पवित्र होगा, तो दो बातें कही हैं, यह और प्रेत्य। यह प्रेत्यचा पावना मतलब कि इस प्रकार के संस्कारों से युक्त जो व्यक्ति विशेष होगा उसका जो शरीर होगा वो यह मतलब कि अस्मिन संसार है, और प्रेत्य अर्थात कि मृत्यु के बाद उसका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक, और पवित्र शरीर ही जो होता है एक प्रकार से मोक्ष के प्रति हेतु होता है। पवित्र शरीर से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, वही इस कारिका में दिखलाया है कि वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः, ठीक, पुण्यैः निषेकादि द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कार पावना प्रेत्य च इह च। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग 27 नंबर कारिका पर। तो एक कारिका आती है, तो अब इस कारिका में कह रहे हैं कि इसमें कहते हैं कि गर्भाधानी जो संस्कार हैं इनका उद्देश्य बतला रहे हैं कि गर्भाधान आदि जो 16 संस्कार व्यक्ति के जीवन में होते हैं वो कौन कौन से संस्कार हैं, तो दिखलाते हुए कहते हैं कि गार्भैर होमैर जात कर्म चौड अमौंजी निबंधनैः वैजिकम गार्भिकम चेनो द्विजानाम अपमृज्यते। ठीक है, अपमृज्यते मतलब कह रहे हैं कि गर्भ के समय जो संस्कार किए जाते हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं, गार्भ संस्कार। ठीक, उन गार्भ संस्कारों से, और कहते हैं कि होमय मतलब कि याज्ञिक कर्मों के द्वारा, ठीक, नित्य प्रति जो होम किया जाता है उसके द्वारा। और फिर कहते हैं जात कर्म ही मतलब जात कर्म संस्कार के द्वारा।
और कहते हैं चूड़ाकरण चौड़ 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 लिखा है, तो चौड़ का मतलब क्या समझना है, चूड़ाकर्म संस्कार के द्वारा। और फिर कहते हैं कि मौंजी बंधनई ही, मतलब कि मौंजी बंधन अर्थात उपनयन आदि संस्कार इत्यादि जो संस्कार गिनाए हैं, इन संस्कारों के द्वारा क्या होता है, तो द्विजानाम अपमृज्यते। एनो मतलब कि इन संस्कारों के द्वारा द्विजानाम अपमृज्यते। तो कह अपमृज्यते द्विजानाम, तो कहते हैं वैजिकम गार्भिकम, मतलब कि वैजिक मतलब कि बीज से उत्पन्न होने वाले दोष और गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, वो दोष इन संस्कारों से क्या हो जाते हैं, अपमृज्यते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बीज से क्या समझना है और गर्भ से क्या समझना है, तो कहते हैं बीज का अर्थ होता है कि पिता से आए हुए जो दोष हैं, ठीक है, कि पिता के द्वारा आए हुए जो दोष हैं वो दोष मिट जाते हैं, और माता के द्वारा आए हुए शिशु के अंदर जो दोष हैं वो दोष इत्यादि संस्कारों के द्वारा क्या होते हैं, मतलब कट जाते हैं, मिट जाते हैं। ठीक वही कहा है कि गार्भैर होमैर जात कर्म चौड़ मौंजी निबंधन ही वैचिकम गार्भिकम चेनो द्विजानाम अपमृज्यते। ठीक है दोस्तों, अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो आती है 28 नंबर कारिका। ठीक, यह जो कारिका है, इस कारिका में क्या कहा गया है, तो पढ़ते हैं। इसमें इस शास्त्रा में इस कारिका में अंततः प्रयोजन को दिखलाया गया है, मतलब अंत प्रयोजन क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति, तो उसी प्रयोजन के बारे में कुछ कहा गया है। तो पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि स्वाध्ययन वृतैर होमैस्त्रिविद्येन इज्जया सुतैः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। कहते हैं कि तनुः ब्राह्मीयम क्रियते। ठीक है, ब्रह्मस्य इयं ब्राह्मीयम, ठीक है, मतलब कि ब्रह्मस्य इयं ब्राह्मीयम, मतलब कि ब्रह्म का इस शरीर को कर सकते हैं। तो कहते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कहते हैं कि स्वाध्ययन वृतैर होमैः त्रिविद्येन इज्जया सुतैः महायज्ञश्च यज्ञश्च इत्यादियों के द्वारा इस शरीर को क्या कर सकते हैं, ब्राह्मीयम अर्थात ब्रह्मा का बना सकते हैं, ब्रह्म का संबंधी शरीर को बना सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय से और व्रत से और होम से। ठीक, तो 1 स्वाध्याय, 2 व्रत, 3 होम, 4 त्रैविद्य। त्रैविद्य नाम का एक व्रत विशेष होता है, उसको त्रैविद्य से समझना चाहिए। इज्जया अर्थात दान आदि से, सुतैहि हैं अर्थात पुत्र आदि पुत्रोत्पत्ति इत्यादि से, महायज्ञ और यज्ञ इत्यादि 7-8 प्रकार के हेतु गिनाए हैं। इन सभी से क्या समझ कर सकते हैं, तो यम तनु मतलब इस शरीर के लिए क्या कर सकते हैं, ब्राह्मीयम। ठीक है, ब्रह्म मतलब कि ब्राह्मी कर सकते हैं, अर्थात ब्रह्मा से संबंधित इस शरीर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो वही इस कारिका में कहा गया है कि स्वाध्ययन वृतैर होमैः त्रिविद्येन इज्जया सुतैः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। 28 नंबर तक देख लिया, 30 नंबर कारिका पर आते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर कारिका आती है, 1 मिनट, सॉरी 29 नंबर के बाद 28 नंबर के बाद 29 नंबर की कारिका को देखते हैं। तो यह जो कारिका, इस कारिका में कहा गया है कि अब जो ब्राह्मण हैं इत्यादि सभी के क्या कह रहे हैं, जातकर्म संस्कार के बारे में कह रहे हैं कि जातकर्म संस्कार किस प्रकार से किया जाता है और किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इस कारिका में कह रहे हैं, और कहते हैं कि प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते मंत्रवत् प्रासनम चास्य हिरण्यमधु सर्पिषाम। ठीक है, तो इस कारिका में कह रहे हैं कि नाभिवर्धनात् प्राक, ठीक है, नाभिवर्धनात् प्राक, नाभिवर्धनात् प्राक का मतलब ये है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसका जो नालच्छेदन होता है, ठीक है, नाल को काटा जाता है, तो कहते हैं कि उससे पहले, ठीक है, नाभिवर्धनात् प्राक पुंसो मतलब पुरुषों का, पुरुष अथवा पुरुष शब्द से यहाँ पर केवल पुरुष जाति विशेष को नहीं लिया गया, पुरुष अर्थात पुरुष स्त्री दोनों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें कहा है कि प्राग, कस्मात् प्राग, तो नाभिवर्धनात् प्राग, मतलब कि नाभिवर्धन से पहले। ठीक है, क्या करना चाहिए, तो प्राक नाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते अर्थात जात कर्म संस्कार को कर लेना चाहिए, जात कर्म विधीयते। फिर कहते हैं कि मंत्रवत प्रासनम चास हिरण्य मधु सर्पिषाम। ठीक है, कह रहे हैं कि मंत्रवत मतलब कि कह रहे हैं कि हिरण्य मधु सर्पिषाम मंत्रवत प्रासनम कारेत, कि इसमें क्या करना चाहिए, तो सोने की सलाई से
सोने की सलाई अर्थात चम्मच से क्या करना चाहिए, तो शहद और घी को लगा करके और वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक जो बालक है उसको क्या करना चाहिए, उसको लिह आस्वादन मतलब आस्वादित करवाना चाहिए, मतलब चटाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि वह जो शिशु होता है इसकी एक मतलब इसका एक साइंस से संबंधित रीज़न ये है कि वह शिशु होता है उसका जो अंदर जो वात कफ पित्त आदि जो जमा रहता है वो इस प्रकार का संस्कार करने से क्या होता है, धीरे धीरे वो तेल के माध्यम से अथवा घी के माध्यम से वो क्या होता है, हट जाता है। नहीं तो वो जमा रहता है और फिर उसको अलग से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये संस्कार भी इनके पीछे भी एक साइंटिफिक जो है रीज़न रहता है हम लोगों के। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना चाहिए, तो ये संस्कार करना चाहिए। तो वही कहा है कि मंत्रवत प्रासनम, प्रासन का अर्थ होता है संस्कार, तो कहा है कि मंत्रवत अस्य मतलब कि इस शिशु का क्या करना चाहिए, मतलब जात कर्म संस्कार जो है इस संस्कार को मंत्र अर्थात मंत्र प्रयोग के पूर्व मतलब क्योंकि मंत्रोच्चारण पूर्वक और हिरण्य मधु सर्पिसाम मतलब कि हिरण्यमय करके, किसको हिरण्यमय करके, तो मधु सर्पिसाम मतलब कि मधु और घी को हिरण्य अर्थात कि उसमें जो चम्मच होती है, सलाई होती है, उसमें लगा करके उस बालक को क्या करना चाहिए, चटाना चाहिए। इस प्रकार का इसका भाव है, तो लगभग समझ गए होंगे। तो प्रांग नाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्रासनम चास हिरण्य मधु सर्पिसाम। ठीक, अब इससे पहले 30 नंबर की कारिका पर हम लोग चलेंगे। तो अब आती है अग्रिम 30 नंबर। तो इस कारिका में कहा गया है, इस कारिका में अब जात कर्म संस्कार को बतला दिए। अब जात कर्म संस्कार का विधान करने के पश्चात अब जो है यहाँ पर एक और संस्कार बतलाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जात कर्म संस्कार को बता दिए। अब जात कर्म संस्कार के बाद यहाँ पर कहने जा रहे हैं क्या, तो कहते हैं कि नामकरण संस्कार को बता रहे हैं इस कारिका में। ठीक है, नामकरण संस्कार किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक, तो इस कारिका में कहते हैं कि नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्यकार एत पुण्य तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। ठीक, मतलब इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि नामधेयम, नामधेयम का अर्थ है कि नामधेय अर्थात नामकरण संस्कार, नामधेय का अर्थ क्या होता है, नामकरण संस्कार। ठीक मित्रों, तो नामकरण संस्कार कब करना चाहिए, तो कहते हैं कि दशम्याम तो द्वादश्याम व अस्य कारित अस्य शिशो हो दशम्याम अथवा द्वादश्याम मतलब कि 10वें दिन अथवा 12वें दिन क्या करना चाहिए, शिशु का नामकरण संस्कार करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि पुण्य तिथौ मुहूर्ते व नक्षत्रे व गुणान्विते, और मतलब कि और जब नामकरण संस्कार कर रहे हों उस समय क्या क्या देखना चाहिए, तो पुण्य तिथि देखनी चाहिए, मुहूर्त देखना चाहिए और नक्षत्र देखना चाहिए। किस प्रकार का, गुणान्वित मतलब कि गुणान्वित नक्षत्र देखना चाहिए, मतलब कि गुणवान नक्षत्र देखना चाहिए। तो गुणवान का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार का जो शिशु है उसके हाव भाव जिस प्रकार से लग रहे हों, क्योंकि नक्षत्रों के भी अपने अपने एक स्वभाव होते हैं। ठीक, तो उसी के हाव भाव के अनुसार कि इस नक्षत्र में सही रहेगा नामकरण संस्कार करना। इस प्रकार से गुणों के अनुसार जो है नक्षत्रों को देख करके और उस नक्षत्र में क्या करना चाहिए, नामकरण संस्कार कराना चाहिए। ठीक है, तो वही इस कारिका में कहा गया है कि नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कार्येत पुण्य तिथौ मुहूर्ते व नक्षत्रे व गुणान्विते। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अग्रिम कारिका पर। तो अग्रिम कारिका आती है 30 के बाद 30 नंबर की एक कारिका आती है। तो यह जो कारिका है इस कारिका में नामकरण संस्कार कराते समय विविध वर्णों के नाम किस किस प्रकार के रखने चाहिए। ठीक है, नामकरण संस्कार तो करा रहे हैं लेकिन नामकरण संस्कार के समय में जो तत्त जो वर्ण हैं उनके किस प्रकार के नाम रखने चाहिए उसके लिए इस कारिका में दिखलाते हुए कहते हैं कि मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, उस ब्राह्मण का नाम किस प्रकार का होना चाहिए, तो मंगल्य होना चाहिए, मतलब कि मंगलता का वाची होना चाहिए उसका नाम। ठीक, और कहते हैं कि क्षत्रिय का कैसा होना चाहिए, तो बल से युक्त होना चाहिए। ठीक है, और वैश्य का किस प्रकार का होना चाहिए, धन से युक्त होना चाहिए। और शूद्र का किस प्रकार का होना चाहिए, तो कहते हैं
एक प्रकार से निंदित होना चाहिए। जुगुप्सितम, जुगुप्सा का अर्थ होता है निंदित, तो निंदित नाम होना चाहिए किसका? शूद्र का। ठीक, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। जिस प्रकार से ब्राह्मण का किस प्रकार से नाम रख सकते हैं, जैसे सुदर्शन हो गया। ठीक, क्या हो गया? सुदर्शन। तो सुदर्शन नाम रख सकते हैं किसका? ब्राह्मण का। ठीक, सुदर्शन ब्राह्मण का रख सकते हैं। और इस प्रकार से, और क्षत्रिय का क्या रख सकते हैं? महीपाल अथवा महीपति। ठीक, और वैश्य का रख सकते हैं धनपति। ठीक है, अथवा जो है करोड़िमल। ठीक, इस प्रकार के नाम टीका में लिखे हैं, तो इस प्रकार के नाम रख सकते हैं। ठीक, और शूद्र का रख सकते हैं किस प्रकार से? तो रामदास। ठीक है, भगवान दास। ठीक, सुदास। इस प्रकार से जो है दास शब्द से युक्त जो है शूद्र के नाम रख सकते हैं अथवा रखने चाहिए। ठीक, अग्रिम कारिका 32 नंबर कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम नंबर कारिका आती है ये वाली। तो इस कारिका में क्या कहा गया है? तो उसी अग्रिम जो श्लोक आया था ना, उसी के अनुसार इसमें भी कथन है कि नाम के बारे में, कि वर्णों के किस प्रकार के नाम होने चाहिए। ठीक है, तो इस कारिका में अब कहते हैं कि सर्ववत ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितम और वैश्यस्य पुष्टि युक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि सर्ववत अर्थात सर्म अर्थात शर्मा, शर्मा शब्द से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए किसका? ब्राह्मण का। और राजा का होना चाहिए रक्षा से जुड़ा हुआ। और वैश्य का कैसा होना चाहिए? तो पुष्टि संयुक्तम, अर्थात वैश्य का जो नाम है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो पुष्टि अर्थात ऐश्वर्य इत्यादि से युक्त होना चाहिए उसका नाम। ठीक है, और शूद्र का होना चाहिए प्रेष्य संयुतम। प्रेष्य का अर्थ होता है दास्य, दास। तो दास शब्द से युक्त होना चाहिए किसका? शूद्र का नाम दास शब्द से युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दिखलाया गया है कि सर्ववत ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम स्यात् शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। ठीक है, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे। अग्रिम कारिका आती है फिर कि स्त्रियों के नाम किस प्रकार के रखने चाहिए। ठीक है, अग्रिम कारिका में क्या दिखलाना चाहते हैं कि स्त्रियों के नाम किस किस प्रकार के होना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम और मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत। मतलब इस प्रकार के होने चाहिए कि स्त्रीणाम सुखोद्यम अर्थात सुखकर होने चाहिए। ठीक, और अक्रूरम मतलब क्रूर नहीं होने चाहिए, अक्रूर होने चाहिए। और विस्पष्ट होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। मनोहर होने चाहिए और मंगल्य होने चाहिए और दीर्घ वर्णांत होने चाहिए। तो ये तो देखा ही जाता है कि जैसे कि रमा। ठीक है, और इस प्रकार के नाम होते हैं। स्नेहा। ठीक, इस प्रकार के कई प्रकार के नाम होते हैं। रोहिणी, रुक्मणी। ठीक, तो इस प्रकार के जो नाम होते हैं दीर्घ वर्णांत होने चाहिए स्त्रियों के नाम। ठीक, और आशीर्वादाभिधानवत मतलब कि जो है इनके जो नाम होने चाहिए वो आशीर्वाद का वाचक होना चाहिए, मतलब कि अच्छे होने चाहिए, आशीर्वादात्मक होने चाहिए। ठीक है, कि स्नेहा, प्रियंवदा। ठीक है, तो इस प्रकार के नाम इनके होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही इसमें कहा गया कि स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत। इस प्रकार से गिनाया गया है केवल। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर हम लोग चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 34 नंबर कारिका। ठीक, तो यह जो कारिका आती है इस कारिका में गिनाया गया है कि नामकरण संस्कार के अनंतर निष्क्रमण संस्कार को दिखलाते हैं। ठीक, निष्क्रमण संस्कार का मतलब होता है कि जब शिशु पहली बार घर से क्या होता है ना, बाहर निकलता है, तो ऐसे संस्कार को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार के लिए अब दिखलाते हुए कहते हैं कि चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात और षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। ठीक है, यद्वेष्टम मंगलम कुले। ठीक, तो मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात, मतलब कि जो शिशु है उस शिशु का चतुर्थे मासी निष्क्रमणम कर्तव्यम। ठीक है, शिशु हो निष्क्रमणम गृहात चतुर्थे मासी कर्तव्यम और षष्ठे प्राशनम मासी। ठीक है, और षष्ठ मास में क्या करना चाहिए? तो अन्नप्राशन। दो संस्कार को दिखाए, एक तो निष्क्रमण संस्कार और एक अन्नप्राशन संस्कार। तो षष्ठ मास में क्या करना चाहिए? अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। और यद्वेष्टम मंगलम कुले। ठीक है, और फिर कहते हैं कि ये तो एक प्रकार की जो है एक विधान कर दिया गया है, आप अपने अनुसार जो है
जब आपके यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हो और समय जब युक्त हो जाए, मतलब कि यही मतलब 4 मास और 6 मास के 6 मास का समय जब हो जाए, तो कोई अच्छा सा मुहूर्त देख कर के अथवा कोई जो आपके घर में अथवा परिवार में कोई यथा योग्य जो कार्य हो रहा हो, उस प्रकार से अच्छा मांगलिक कार्य के समय पर ये जो यह संस्कार हैं, ये संस्कार कर लेने चाहिए कि यथेष्टम मंगलम कुले, की मंगलम मतलब कि कुल में जो मंगल कार्य हो रहा हो उसमें भी ये कर सकते हैं, लेकिन समयावधि हो जाने पर। ठीक, तो चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात और षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। इस प्रकार से इस कारिका में कहा। अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं, तो आती 35 नंबर कारिका। ठीक, तो यह जो कारिका, इस कारिका में कहते हैं कि तदंतर चूड़ाकर्म संस्कार को इसमें दिखलाते हैं। ठीक है, और चूड़ाकर्म संस्कार को दिखलाते हुए कहते हैं कि चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दि तृतीये व कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। ठीक है, मतलब कि धर्मतः और श्रुति चोदनात् ये 2 शब्द आए हैं। ठीक है, कि धर्म के अनुसार करना चाहिए और श्रुति में जिस प्रकार से कहा गया उस प्रकार से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो चूड़ाकर्म कर्तव्यम अर्थात चूड़ाकर्म संस्कार करना चाहिए। ठीक, किसको करना चाहिए? तो द्विजाति नाम अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्वेशम एवं द्विजाति नाम मतलब सभी द्विजाति जनों को ये संस्कार करना चाहिए। और कब करना चाहिए? तो समय दिखा दिया कि प्रथमे अवधि तृतीय वा, मतलब कि प्रथम वर्ष में अथवा तृतीय वर्ष में, मतलब कि 1 साल बीतने पर अथवा गर्भाधान संस्कार के 1 साल बीतने के बाद अथवा 3 साल बीतने के बाद, 3 वर्ष बीतने के बाद ये चूड़ाकर्म संस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो वही इस कारिका में गिनाया गया है कि चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषाम् एव धर्मतः प्रथमे अब्दि तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे, तो अग्रिम कारिका आती है इसके बाद 35 के बाद 36 नंबर कारिका आती है। ये 36 नंबर कारिका, इस कारिका में कहते हैं कि तत्पश्चात ग्रंथकार उपनयन संस्कार के विषय में कुछ कहते हैं थोड़ा सा, और कहते हैं उपनयन संस्कार के बारे में कि गर्भाष्टमे अब्दे, ठीक है, कि गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनायनम और गर्भात एकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः। ठीक, मतलब इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि गर्भाष्टमे अब्दे मतलब गर्भाधान संस्कार के 8वें वर्ष में क्या करना चाहिए ब्राह्मणों को? वो कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनयन मतलब ब्राह्मणों के लिए अपना उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। और गर्भ से एकादश वर्ष में राज्ञो, ठीक है, मतलब कि गर्भ से 11वें वर्ष में किसको उपनयन संस्कार करवाना चाहिए? तो क्षत्रियों के लिए। और वैश्य के लिए कहते हैं कि गर्भात्तु द्वादशे विषः, मतलब कि गर्भाधान संस्कार के 12वें वर्ष बाद वैश्यों के लिए यह संस्कार करना चाहिए। ठीक है, कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार करना चाहिए। ठीक, इसके अनंतर अब लोग हम अग्रिम कारिका पर आते हैं, 37 नंबर कारिका। तो इस कारिका में कह रहे हैं, इस कारिका में कि अब ये तो एक स्थिति दिखला दी है, और कहते हैं कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से कोई अपने कर्मों को यदि अत्यधिक सुदृढ़ बनाना चाहे, मतलब महारथ यदि हासिल करना चाहे, तो और विशेष प्रकार के कर्मों को इस कारिका में दिखलाया जाता है। और कहते हैं इस कारिका में कि ब्रह्मवर्च सकामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्ञो वलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्य इह अर्थिनोष्टमे। मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि ब्रह्मवर्च सकामस्य अर्थात जो ब्राह्मण है वह यदि ब्रह्मतेज की कामना करता है, ठीक है, तो ब्रह्मतेज की कामना करने वाला जो ब्राह्मण है उसके लिए कहते हैं कि ब्रह्मवर्च सकामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे, मतलब कि गर्भाधान संस्कार के 5वें वर्ष बाद ही ये संस्कार उपनयन संस्कार कर लेना चाहिए। और राज्ञो वलार्थिनः मतलब कि वल की इच्छा चाहने वाला जो राजा है उसके लिए 6 वर्षों की अवस्था में ही ये संस्कार कर लेने चाहिए, मतलब उपनयन संस्कार कर लेना चाहिए। और उसके अनंतर आता है कि षष्ठे वैश्य यह अर्थिनो अष्टमे, मतलब कि षष्ठे मतलब राजा के लिए 6वें वर्ष में उपनयन संस्कार कर लेना चाहिए यदि वह बल की इच्छा रखता है तो, और वैश्य के लिए 8वें वर्ष में, मतलब कि 8वें वर्ष में यदि वह चाहता है, क्या चाहता है, तो वैसे यदि
धन की अत्यधिक धन की इच्छा यदि रखता है तो उसके लिए 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिए अपने बच्चों का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भाव है इस कारिका का कि ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे और षष्ठे वैश्यस्य इह अर्थिनोष्ट में। इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। ठीक है, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग 38 नंबर कारिका पर। तो यह जो कारिका है इस कारिका में क्या दिखलाना चाह रहे हैं, तो कहते हैं कि तत्पश्चात उपनयन संस्कार की अंतिम समयावधि के लिए दिखला रहे हैं कि जो उपनयन संस्कार है या उपनयन संस्कार हमेशा तक किया जाता है कि किसी किसी समय तक किया जाता है। ठीक है, तो यह जो उपनयन संस्कार है सभी हर एक काल में नहीं किया जा सकता, इसकी भी एक अवधि होती है। ठीक, तो कहते हैं कि आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशताच्छत्रबन्धोः आचतुर्विंशतेर्विशः। मतलब कहते हैं कि ब्राह्मण की जो गायत्री होती है, मतलब कहते हैं कि सावित्री यदि चली जाए तो सावित्री के जाने के बाद उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए, उसके रहते रहते ही उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि आषोडशात् ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण के बाद 16 वर्ष तक गायत्री रहती है, उसके बाद चली जाती है। और क्षत्रिय के पास 22 वर्ष तक रहती है और 24 वर्ष तक वैश्य के पास गायत्री रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे लिए क्या करना चाहिए कि आषोडशात् ब्राह्मण से, ठीक है, कि मतलब कि ब्राह्मण के लिए जो है आषोडशात् ब्राह्मण से 16 वर्ष के अंदर अंदर ही अपना उपनयन संस्कार करा लेना चाहिए। और क्षत्रिय के लिए जो है 22 वर्ष के अंदर ही अपना उपनयन संस्कार करा लेना चाहिए, उसके बाद नहीं। और वैश्य के लिए जो है 24 वर्ष के अंदर अंदर ही अपना क्या कर लेना चाहिए, उपनयन संस्कार करा लेना चाहिए। नहीं तो उसके बाद क्या चली जाती है, सावित्री चली जाती है और उसके बाद जो है किया गया उपनयन संस्कार किसी काम का नहीं रहता। इस प्रकार से इस कारिका में दिखलाया गया है कि आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशताच्छत्रबन्धोः आचतुर्विंशतेर्विशः। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलते हुए हैं तो कहते हैं इस कारिका में कि उपनयन संस्कार के लिए निर्धारित आयु की व्यतीत होने के परिणाम दिखलाते हैं। ठीक है, कि वो यदि चली जाए तो क्या उसके परिणाम होते हैं। तो कहते हैं कि अत ऊर्ध्वे त्रयोप्येते यथा कालम असंस्कृताः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्ति आर्य विसर्गिताः। ठीक है, आर्य विगर्हिताः, सॉरी, इस प्रकार से। तो इसमें कहते हैं कि अत ऊर्ध्वे मतलब कि यह जो तत्त वर्णों के लिए तत्त जो वर्ण गिनाए गए हैं इनसे ऊर्ध्वे मतलब कि ऊपर की ओर हो जाने पर, ऊपर की ओर हो जाने का मतलब कि इनसे इनका अतिक्रमण हो जाने पर, अर्थात ब्राह्मण के लिए गिनाया गया है कि 16 वर्ष तक वह अपने संस्कार कर सकता है। यदि 16 से यदि आगे वह चला जाता है तो कह रहे हैं उसके लिए, ठीक है, कि इन जो तत्त जो गिनाए गए हैं तो ब्राह्मण के लिए 16, तो उससे ऊपर यदि वह गया तो उसका सावित्री का अतिक्रमण हो गया। तो इस प्रकार से जिनकी कालावधि समाप्त हो गई है, इस प्रकार के जो असंस्कृत जो लोग रह गए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि अतूर्ध्वे त्रयोपि एते त्रयोपि कौन कहा, तो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन सभी को यथा कालम असंस्कृता मतलब कि यथा काल यह असंस्कृत यदि रह जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पर इस कारिका में कि सावित्री पतिता मतलब कि उनकी सावित्री जो होती है वह सावित्री क्या हो जाती है, पतित हो जाती है, मतलब सावित्री नष्ट हो जाती है। तो सावित्री पतिता व्रात्या भवन्ति मतलब कि सावित्री पतित हो जाने के कारण वह व्रात्य हो जाते हैं और व्रात्य हो जाने पर वह उनका क्या होता है, तो कहते हैं इस कारिका में कि आर्य विगर्हिता मतलब वह आर्य लोगों के द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा वह क्या है, विगर्हित मतलब कि निंदनीय हैं ऐसे लोग। ठीक है, वही इस कारिका में दिखलाया गया है कि अत ऊर्ध्वे त्रयोपि एते, ठीक है, कि अत ऊर्ध्वे त्रयोपि एते यथा कालम असंस्कृताः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्ति आर्य विगर्हिताः। अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है, अग्रिम कारिका में कहा जा रहा है कि तत्पश्चात व्रात्यों के साथ व्यवहार विषयक विधान करते हैं कि किस प्रकार के उनके साथ व्यवहार करना चाहिए श्रेष्ठ लोगों को। तो मनु कहते हैं कि नैतैः न एतैः अपूतैः विधिवत आपद्यपि हि करहिचित और ब्राह्मण यौनाश्च संबंधान आचरित ब्राह्मण सह। ठीक है, मतलब कि जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण के लिए क्या नहीं करना चाहिए,
तो कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए ये आपदी, ठीक है, मतलब कि आपदी मतलब कि आपद काल में भी न एतैहि सह, सह को जोड़ना है, न एतैहि सह। तो एतैहि मतलब कि न व्रत लोगों के साथ में, न एतैहि सह कर ही चित मतलब कि कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, तो संबंधान न आचरित मतलब कि संबंधों को नहीं बनाना चाहिए। संबंधान आचरित ना सबसे पहले कहा है, ठीक है, तो ना को यहाँ तक ले आना है कि ना संबंधान आचरित। तो कहते कौन से संबंध नहीं बनाना चाहिए, तो कहते हैं कि ब्राह्म और यौन मतलब कि ब्राह्म मतलब कि विद्या से संबंधी और यौन मतलब कि विवाह से संबंधित जो संबंध होते हैं, इस प्रकार के संबंध इन लोगों से कभी भी नहीं बनाना चाहिए। वही इस कारिका में कहा गया है कि न एतैहि अपूतैहि मतलब कि अपवित्र लोगों से, इस प्रकार के अपवित्र एतैहि अपूतैहि इस प्रकार के अपवित्र लोगों से ब्राह्मणों को आपद्यपि आपत्ति काल में भी न संबंधम आचरित संबंध कभी भी बनाना नहीं चाहिए। कौन कौन से संबंध, तो ब्राह्म संबंध और यौन संबंध कर ही चित मतलब कभी भी बनाने नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का इस कारिका का भाव है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।